नमस्कार। लाल किताब के दिव्य धारा के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सूरज और शुक्र। खाना नंबर 7 यानी कि 7वें भाव में सूरज शुक्र का क्या फल होता है वो आपको बताएंगे। कहा गया है कि सूरज और शुक्र जब खाना नंबर 7 में हो तो यहाँ पर पत्नी की सेहत और धन की कमी आती है, क्योंकि यहाँ पर सूरज नीच का है, शुक्र का अपना घर है। अब यहाँ पर बुध अपना ही फल देगा, सूरज और शुक्र का फल समाप्त सा हो जाएगा। धन की कमी रहती है हर तरह से, और इसको ठीक करने के लिए हमें कुछ उपाय हैं जो बहुत सरल से उपाय आपको बता रहा हूं मैं, आप नोट कर लें। तांबे के चौरस टुकड़े छोटे छोटे सुकेर होने चाहिए। किसी घास वाली ज़मीन में 7 तांबे के टुकड़े लेकर दबा देना चाहिए। 4 महीने के बाद, 8 महीने के बाद, 12 महीने में, साल में 2 या 3 बार ये उपाय करते रहना चाहिए, और फिर आपको हर तरह से लाभ होने शुरू हो जाएंगे और पत्नी की सेहत भी अच्छी होगी और रोज़ का व्यापार वो भी ठीक होगा। लेकिन यहाँ पर भी शराब का सेवन नहीं करना, परहेज़ करना होगा। शराब से परहेज़ होगा तो फिर हर तरह से लाभ प्राप्त होंगे। इसी तरह से खाना नंबर 8, यहाँ पर शुक्र का फल बुरा हो जाता है, जिससे औलाद का फल भी बुरा हो सकता है और पत्नी की सेहत मंदी रहती है। और कहा गया है सूरज शुक्र 8वें भाव में हो तो अब सूरज का फल भी कुछ धूमिल सा हो जाएगा, और सूरज और शुक्र से राहु खराब हो जाएगा। जब राहु खराब होगा तो केतु भी खराब हो जाएगा। यहाँ पर भी औलाद के सुखों में कमी आती है जब सूरज शुक्र 8वें भाव में हो। धन की भी कमी आती है। हर तरह से आदमी को मुसीबतों का भी सामना करना पड़ जाता है और इससे बहुत ही धन की हानि होती है। हमेशा के लिए घर में दवाई दारू चलती रहती है, लेकिन डरना नहीं। इसके बचाव के लिए बहुत ही सरल सा उपाय है। सिर्फ गाय सेवा। गौशाला में जाएं, गाय को सफ़ेद चरी खिलाते रहें। हर तरह से आपकी पति पत्नी दोनों में से कोई भी बीमार हो तो हमेशा के लिए बीमारी दूर होती चली जाती है। अगर आप गाय को सफ़ेद चरी खिलाएं मौसम के अनुसार, अगर ज़्यादा गर्मी है तो पानी में भिगोकर कुछ देर पड़ी रहे, 2-4 घंटे, उसके बाद गाय को खिलाएं। और अगर सर्दी का मौसम है तो सीधे खिला सकते हैं। ऐसे ही तो फिर पत्नी की सेहत अच्छी रहेगी। और इसमें एक और है कि आप जिमीकंद धर्म स्थान में चढ़ाएं, साल में 1 बार अवश्य है, तो पत्नी की सेहत इससे भी ठीक रहेगी। और पत्नी से झगड़ा मत करें। पत्नी के झगड़ों से फिर पत्नी अगर कोई शब्द कह देगी बुरा तो वो पूरा हो जाता है। इसलिए अपनी पत्नी से प्यार रखें, उसकी इज्जत करें, उसका मान करें, सम्मान करें, फिर हर तरह से सुख प्राप्त होंगे। इसी तरह से खाना नंबर 8 में सूरज की भी कुछ चीज़ें हैं, वो भी आप दान कर सकते हैं। गुड़ लेकर जल प्रवाह कर सकते हैं, और भी बहुत से उपाय हैं। समय का अभाव होता है, आपको हम बता नहीं सकते। किसी लाल किताब के जानकार ज्योतिषी से जो आपके नज़दीक में हो, आपके शहर में हो, संपर्क करके अपनी कुंडली का समाधान करवा सकते हैं। इसी तरह से खाना नंबर 9, यहाँ पर सूरज शुक्र आदमी को गरीबी दे देता है, धन की कमी देता है,
और ऐसे जातक की पत्नी की सेहत भी खराब होती है। ऐसे जातक को भी 25वें साल में शादी नहीं करनी। 25वें साल में की हुई शादी बहुत बुरा फल देगी। ऐसे जातक की पत्नी की सेहत खराब रहेगी। और 25वें साल में, इस साल में घर में अगर गौ भी लाकर रख ली जाए तो वो भी बुरा फल देगी। 25वां साल शादी करनी और गौ पालना करनी ये बुरी मुसीबत का कारण होगी। पत्नी की सेहतमंदी होगी, पत्नी के खून में कमी होगी, HB कम रहता है। इसलिए ऐसे जातक को चाहिए कि अपनी पत्नी के दाहिने हाथ पर चांदी की चूड़ी, लाल मीने वाली या लाल रंग चांदी की चूड़ी की ऊपर की तरफ, ज़्यादा जानकारी के लिए किसी लाल किताब के ज्योतिषी से संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि खाना नंबर 9 आपकी किस्मत का है, आपकी पत्नी की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। और भी 1-2 उपाय हैं, समय के अभाव के कारण बता नहीं सकते हैं। आप हमारे नीचे आ रहे नंबरों से संपर्क करके, हमारे कार्यालय से संपर्क करके अपनी कुंडली का विवेचन भी करवा सकते हैं। इसलिए समय का अभाव है, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल सुबह फिर इसी समय इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।